नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। जैसा उम्मीद थी उनके रिजल्ट खराब आए हैं, लेकिन शायद इतने खराब एक्सपेक्टेड नहीं थे। उनके नेट प्रॉफिट में 98% की भारी गिरावट आई है। चलिए देखते हैं डिटेल में। मैं तो छोटा सा परिचय कंपनी के बारे में। जैसा आपको पता है, ये दूसरी सबसे बड़ी ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन की कंपनी है। ये नवरत्न कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर आती है। ये ओएनजीसी के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का 67% का हिस्सा है। यहाँ पे प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। तो उनका 63% स्टेक है, बाकी 32% हिस्सा जो है वो पब्लिक के पास है। मित्रों, ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने आज डिक्लेयर किया है। ये है जून क्वार्टर, ये है मार्च क्वार्टर, ये है जून क्वार्टर पिछले साल का, और ये 19-20 साल भर के फिगर है। हम बात करेंगे उनके इनकम की। सबसे पहले इनकम उनकी इस क्वार्टर में रही है 1879 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 3317 करोड़। तो यहाँ सब्सटेंशियल गिरावट उनके इनकम में आई है, जैसा हम देख पा रहे हैं। एक्सपेंस उनके रहे 2095 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 3524 करोड़। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2500 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकम हुई है 1879 करोड़, इनकम हुई है ज़्यादा 2095 करोड़। तो 205 करोड़ से एक्सपेंस बढ़े हैं इस क्वार्टर में। हालांकि अगर ये देखो तो ये सेम सिनारियो पिछले क्वार्टर में भी था। पिछले 2 क्वार्टर से उनकी सिचुएशन जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रही है, और यही कारण है कि उनके शेयर प्राइस में भी देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर से ये शेयर जो है वो काफ़ी दबाव में रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 912 करोड़ का, और साल भर का प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2183 करोड़ का। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि इन्होंने 93.39 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम भी लिया है, जो उनके लॉस को और बढ़ाएगा। ये जो उनके आग लगी थी, वो की उन्होंने यहाँ पे डिटेल दी है, आगे उन्होंने डिटेल दी है उसकी। तो उसके चलते उनका लॉस बढ़ गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर जो है वो हुआ है 369 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में ये 475 था, लास्ट सेम क्वार्टर में 284 था। तो ये उनको एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। जो उनके जॉइंट वेंचर्स हैं या सब्सिडरी कंपनीज है, वहां से उनको 369 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और यही कारण है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। और उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 60 करोड़ का रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 267 करोड़ का था। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट उनको यहाँ पे हुआ है 26 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में ये 1597 करोड़ का उनको नेट प्रॉफिट था। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 847 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और पिछले साल भर में 3815 करोड़ का उनको नेट प्रॉफिट हुआ था। हालांकि पिछले क्वार्टर में, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनको टैक्स रिबेट काफी मिला हुआ था, जिसके चलते उनका प्रॉफिट जो है वो सब्सटेंशियली बढ़ गया था, नेट प्रॉफिट। और यही कारण है कि उनका नेट प्रॉफिट हमको 98% से गिर गया ऐसा लग रहा है। नहीं तो इतना नहीं गिरता था। ये जो फिगर है ये शायद इतना नहीं बढ़ता था, लेकिन इसके चलते ये फिगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। इनका इस क्वार्टर में उनका नेट जो अर्निंग पर शेयर रहा है वो 0.24 रहा है, 24 पैसे प्रति शेयर रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 14 रुपये 73 पैसे था, 14.73 पिछले क्वार्टर का ईपीएस था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 7.81 था, और पिछले साल भर में 35.19 रुपीज़ का उनका अर्निंग पर शेयर था। तो ये है समरी। जो पिछले फिगर हमने स्लाइड में देखे, यहाँ पे उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एग्जैक्ट कितना इंपैक्ट आया वो दिखाने की कोशिश की है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे बात करें तो इनकम में 43% की कटौती आई है, एक्सपेंसेस में 41% की कटौती आई है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो उनका 4% से कम हुआ है। मतलब ये जो घाटा था वो और बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में 207 करोड़ का घाटा था, वो अब 215 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पे भी 4% की मतलब कटौती की मतलब आई है। बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट का 98% से गिर गया है। पिछले क्वार्टर में जब 1597 करोड़ का था, वो इस क्वार्टर में सिर्फ 2629 करोड़ ही रहा है नेट प्रॉफिट। ये है गिरावट 98% की। हालांकि जैसा से इसमें कहा, टैक्स के चलते ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, नहीं तो ये इतना डिफरेंस नहीं आता। ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस क्योंकि नेट प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करता है, तो ईपीएस और नेट प्रॉफिट दोनों में 98% की गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा 46% की इनकम में गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सपेंस में 19% की गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रॉस प्रॉफिट में 124% की गिरावट है। ये बहुत भारी गिरावट है, क्योंकि उनका पिछला साल सेम क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। ये फिगर यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि उसका पिछला क्वार्टर भी बहुत पिट गया था। पिछले क्वार्टर में भी लॉस ही हुआ था।
लेकिन इससे पहले वो अच्छे खासे फिगर वो कर रहे थे। हालांकि जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में रिसेशन चल रहा है और खास करके अपस्ट्रीम बिजनेस में, उसके चलते इसकी हालत इतनी खराब हुई है। जैसे आपको पता है कोरोना के चलते काफी हद तक पेट्रोलियम के दाम गिर गए थे, तो उसके चलते इनको ये लॉस उठाना पड़ रहा है। यही कारण है कि उनका नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 97% गिर गया। अच्छा, ये एक लास्ट कॉलम में ये दिखाने की कोशिश की है कि जो इनका कंट्रीब्यूशन है क्वार्टर का, अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो कितना है, तो इनकम अभी सिर्फ 14% ही है, अगर एक्सपेंस कहें तो 90% है, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ 10% का लॉस है। तो अभी ऐसा है कि अगर वो अगले क्वार्टर में अगर 10% का प्रॉफिट भी करेंगे तब भी वो जीरो पे पहुंचेंगे हम। तो ये हालत खराब है। तो इस साल के जो उनके ईपीएस के और बाकी का फिगर है वो अचीव, मतलब पिछले साल से नहीं टच कर पाएंगे, उससे काफी हद तक कम रहेंगे। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो सिर्फ 1% अचीव किया है। मतलब अगर पिछले साल के फिगर को अगर मीट भी करना है तो अगले 3 क्वार्टर में उनको 99% करना पड़ेगा। तो ये काफी बड़ा जंप लेना पड़ेगा, तब जाके वो पिछले साल के फिगर को मीट कर पाएंगे, जो अभी तो इम्पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम की डिटेल देने की कोशिश की है, जो 93 करोड़ की उन्होंने लिया है। जैसा आपको पता है कि 27 मई 2020 और 9 जून 2020 को उनको असम में जो कुआं है उनका, जो बड़े बड़े इनके कुएं रहते हैं, उसमें आग लग गई थी। उसके चलते उनको भारी खर्चा उठाना पड़ा। तो अभी उन्होंने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लिया है वो 93.39 करोड़ का लिया है, और उसी को उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम के तौर पे दिखाया है। और ये आग काफी बड़ी होती है, स्क्रीनशॉट लिया हमने। बागबान ऑयल इंडिया गैस वेल फायर कुड टेक 25 to 28 डेज टू कंट्रोल इट। ये आसाम के सीएम का कहना है, मतलब 25 से 28 दिन तो लगते हैं उसको कंट्रोल करने में। तो ये लेवल की इंटेंसिटी, ये इतनी बड़ी आग होती है, तो उससे उनको काफी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये उनको एग्जैक्टली जो प्रॉफिट में कमी आई है, तो एग्जैक्टली आया कहाँ है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट है। तो उनको सबसे ज्यादा हर्ट किया है उनका क्रूड ऑयल का सेगमेंट में। अगर आप देखोगे पिछले साल के सेम क्वार्टर में उनको 856 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था सिर्फ क्रूड ऑयल से। लेकिन पिछले क्वार्टर में वो घट के सिर्फ 75 करोड़ पे आ गया। तो यहाँ उनको बहुत मार पड़ रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के प्राइसेस डिप हो रहे हैं। और कोरोना के चलते आपको पता है यूएसए के अंदर तो एक बार माइनस में रेट चला गया था, तो ये काफी हद तक गिर गया था। अब होता क्या है कि जो ये ऑयल इंडिया है या ओएनजीसी है, ये लोग खुदाई का काम करते हैं, वो जमीन में से खोद के वो पेट्रोल और गैस और वो सब निकालते हैं। तो ये बिजनेस को अपस्ट्रीम बिजनेस बोलते हैं। तो अपस्ट्रीम बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो खरीद निकालते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं, तो उनको ज्यादा दिक्कत आती है। जो डाउनस्ट्रीम बिजनेस है, जैसे वो अपना आईओसी का है या बीपीसीएल का है, वो लोग क्या करते हैं, वो खरीदते हैं और फिर वो बेचते हैं, रिटेलिंग का काम करते हैं। उनका बिजनेस जो है वो डाउनस्ट्रीम बिजनेस कहलाता है। तो ये जो मार्केट जब इंटरनेशनल मार्केट में गिरता है, तो सबसे ज्यादा फायदा जो है वो डाउनस्ट्रीम बिजनेस को होता है, जैसे कि आईओसी और बीपीसीएल। लेकिन अपस्ट्रीम बिजनेस जैसा कि इनका है ऑयल इंडिया और ओएनजीसी को, उनको बहुत नुकसान होता है। जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनको 70 करोड़ का जो है सीधा लॉस हुआ है क्रूड ऑयल की वजह से। 70 करोड़ का, ये काफी इनको भारी मात्रा में यहाँ फटका लगा है। और इनका पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है। तो ये एक इनके लिए चिंता का विषय जरूर रहेगा, क्योंकि आप पिछले साल भी देखोगे सब कुछ ठीक था, लेकिन ये पाइपलाइन का बिजनेस वहां पे भी घाटा कर रहा है। तो हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ एक्शन वो ले। ये है उनके पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। टोटल इनकम उनकी 11,000 रही थी 2016 में, माइनस ही कटौती आई थी 17 में, उसके बाद वो फिर बढ़ी है 11,700 करोड़। उसके बाद ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 14,900 करोड़ का। हालांकि उसके बाद फिर से वो मार्च में थोड़ी सी गिरी और 13,300 करोड़ पे वो आ गई थी। अगर उनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,900, 1,000 करोड़, 1,900, 2,000 करोड़, 2,400 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में उनका काफी अच्छा यहाँ पे हम जंप हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो ये मिला, जैसे हमने कहा कि ये टैक्स के चलते भारी उनको लास्ट क्वार्टर में, हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, क्वार्टर 4 में उनको बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिला था, टैक्स क्रेडिट मिला था, उसके चलते ये उनका नेट प्रॉफिट यहाँ बढ़ गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकम 19 से 20 में घटी है, लेकिन नेट प्रॉफिट उनका बढ़ा है टैक्स के चलते। ये है उनके शेयर प्राइस की पैटर्न। लिस्टिंग हुई थी इनकी 2009 में, तो अभी हम बात करें तो ये शेयर जो है इसकी ग्रोथ कुछ रही नहीं है। शेयर होल्डर्स को रिटर्न प्राइस अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं मिला है, नेगेटिव ही मिला है। 233 का जो शेयर है वो 100 रुपए तक आ गया है अभी। हालांकि ये कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है, और रिटर्न तो ये भी रिटर्न में तो डिविडेंड भी पकड़ना ही चाहिए।
तो अगर आप डिविडेंड की यील्ड को पकड़ोगे तो उनका रिटर्न पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप एक्यूमुलेट करोगे ये ऑलमोस्ट हर साल इतना देते ही है, 10% के आसपास ही देते हैं। तो दैट वे ये कंपनी बहुत अच्छी है। और जैसा हमने कहा, थोड़े सेंटिमेंट्स अगर थोड़े पॉजिटिव हो जाएंगे, क्रूड ऑयल का मार्केट में रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा दोबारा से, तो ये आने वाले टाइम में ये अच्छा आपको ये रिटर्न दे सकते हैं। और अभी ये काफ़ी डिप्रेस्ड लेवल पे है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, और खास करके अगर कोई रिटायर्ड लोग हैं जो अच्छी डिविडेंड की इनकम चाहते हैं और सेफ कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है, बिल्कुल सेफ है और बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। और अभी ऑलरेडी बॉटम लेवल पे है, तो आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ने ही वाला है। तो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए जैसे ही अगर ये लेवल पे या अगर थोड़ा करेक्शन आता है तो वो लेवल पे लेके आप रख सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा डिविडेंड मिलेगा और आने वाले समय में प्राइस अप्रिशिएशन भी मिल सकता है। मित्रों, यहीं पे एक वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।